हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि मेरा डिलेमा क्या है एज एन आर्टिस्ट और एज अ पर्सन। तो बहुत सारे डिलेमाज हैं जो मैं ज़िंदगी भर उनके थ्रू अंडरगो करती रही हूँ। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग, छोटी छोटी बातें होती हैं। देखिए, हमें अफेक्ट क्या करती हैं ना, बहुत छोटी बातें अफेक्ट करती हैं। हमें बहुत बड़ी बात अफेक्ट नहीं करती, और अफेक्ट उनकी करती हैं जिनको हम थोड़ा रिगार्ड में लेते हैं। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी किसी से कन्वर्सेशन हो रही थी। तो उन्होंने शी इज़ अ वेरी रिप्यूटेड लेडी, वेरी रिस्पेक्ट वर्दी लेडी हैं। और उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने जैसे मैंने उनसे बात की कि देखो ऐसा है। आई वॉज जस्ट डिस्कसिंग एज यूजल उनके साथ। डिस्कसिंग में नहीं, मैं अपना पॉइंट रेज कर रही थी कि बेली डांस में क्या बुराई है भाई। ओके। एंड शी वॉज सेइंग कि देखो ऐसा है। देखो, आप ऐसे ऐसे सिंगर्स को देखो जो कि बहुत स्पिरिचुअल म्यूज़िक गा रहे हैं, इनको देखो। जो कि बहुत हाई लेवल का डांस, स्पिरिचुअल डांस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल म्यूज़िक गा रहे हैं। इनका लेवल है, इनकी रिस्पेक्ट होती है। तो अपने डांस को उस लेवल का लेके जाओ, उससे नीचे नहीं लाना है। अपने म्यूज़िक को, अपने डांस को ऐसा ऐसा लेके जाओ कि बिल्कुल वो हाई रहे, उससे वो लो नहीं आ सकता। और अगर वो लो आएगा तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। सो मेन मुद्दा है रिस्पेक्ट का, कि अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए, सो आपको केवल स्पिरिचुअल गाना ही करना है, स्पिरिचुअल ही सॉन्ग करना है, स्पिरिचुअल ही डांस करना है। बट कैन मेरे माइंड में क्या क्वेश्चंस रेज हुए यहाँ पर। पहली बात तो, एक आई हाईली रिस्पेक्ट स्पिरिचुअल डांस, स्पिरिचुअल म्यूजिक, हाईली हाईली, बिकॉज आई लाइक इट, आई लाइक एवरीथिंग। सो आई लाइक इट वेरी मच। सो बट जो भी पर्सन स्पिरिचुअल गाने गा रहा है, अगर सपोज आप कबीर है, तो उनकी सोल जो है वो स्पिरिचुअल गाने, स्पिरिचुअल दोहे बनाने के लिए ही रेडी थी, उसी के लिए आई थी, उन्होंने वो किया। बट मीरा की जो है वो स्पिरिचुअल गाने गाने के लिए ही आई थी। बट अब यू कांट फोर्स एनी ईच एंड एवरी सोल टू चेंज हिज डायरेक्शन। एंड वो स्पिरिचुअल पाथ इसलिए करे क्योंकि रिस्पेक्ट मिलती है स्पिरिचुअल पाथ को। मतलब हर लोग, हर पर्सन अपना डायरेक्शन चेंज कर दे अपनी लाइफ का, जस्ट बिकॉज कहीं पर ज़्यादा इज्जत है, कहीं पर ज़्यादा वैलिडेशन है, और कहीं पे ज़्यादा रिस्पेक्ट है, वॉट एवर जो भी। क्या ये रीज़न होना चाहिए किसी चीज़ को ना करने का, या किसी चीज़ को करने का? रिस्पेक्ट, वैलिडेशन समाज में कौन है जो ये डिसाइड कर रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है? कौन है जो बेली डांस को तुच्छ बनाता है, और कौन है जो किसी और भरतनाट्यम को हाई बनाता है? मैं भरतनाट्यम खुद डांस मैंने किया है। मुझे पता है, मैंने कथक किया, मैंने भरतनाट्यम किया। मैं हर तरह का डांस जो है मुझे प्रिय है। सो गलत क्या बनाता है इसको? अनरिस्पेक्टवर्दी कौन बना रहा है यहाँ पे? भगवान तो नहीं बना रहा है। एक सिंपल थॉट है मेरे अंदर। भगवान ने अपने जो भी प्राणी बनाए हैं, वो इसलिए तो नहीं बनाए हैं कि वो किसी को कह रहे हैं कि यार तू मेरा नाम जप, तुझे तो मैं बहुत रिस्पेक्ट, तू मेरी रिस्पेक्ट करता रहे, तू बहुत ही डिसेंट वे में तैयार होगा, डिसेंट वे में। आई डोंट नो व्हाट इज डिसेंट ऑल्सो। यू कांट जज दैट, यू कांट डिफाइन डिसेंट। तुझे इसी तरह की साड़ी पहनकर ऐसा ही अगर तू म्यूजिक गाएगा, ऐसा ही डांस करेगा, ऑरेंज कपड़े पहनेगा, येलो कपड़े पहनेगा, टेम्पल में जाएगा, देन देन यू आर क्लास अपार्ट। अगर आप वेरी डांस करोगे, अगर आप अपना शरीर दिखाओगे, आपका कोई स्पेशल शरीर है शायद, मतलब आई डोंट नो इफ एनीबडी हैज एक्स्ट्रा हैंड्स, एक्स्ट्रा फिंगर्स, दैट इज मेक सेंस, एक्स्ट्रा एनीथिंग। तो भगवान कह रहे हैं ये मत करना भाई, ये करने के लिए थोड़ी ना भेजा है तुम्हें, वहाँ पे क्या स्पिरिचुअल गाने गाओ भाई, इसलिए भेजा है तुम्हें कि बेली डांस करो। ये बेली डांस का दिमाग में, या कोई भी डांस यार, पोल डांस, बेली डांस, फलाना म्यूजिक, ये करने के लिए थोड़ी ना भेजा है तुम्हें। नहीं, नो, डोंट डू दिस, भगवान जी ऊपर से बोल रहे हैं, गाइडेंस। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स जस्ट भगवान कह रहे हैं जाओ, अब आप अलग अलग चीज़ें करो, कोई बेली डांस करो, कोई गाना गाओ, कोई रो, कोई हंसो, कोई गुनगुनाओ, थोड़ी मारपीट कर लो। आई एम नॉट सेइंग कि सब कुछ सही है, बट कुछ तो करोगे ना आप आके नीचे।
सारे लोग अगर नीचे आके केवल मैं कह रही हूँ भक्ति मुझे पूरे दिन करवा लो, मैं भक्ति करने को तैयार हूँ, बट मेरी लाइफ ऐसी नहीं है कि मैं पूरे दिन भक्ति कर पाऊँ, या मेरा मूड चेंज हो जाता है, बिकॉज आई एम लिविंग इन दिस वर्ल्ड। ये वर्ल्ड के हिसाब से एनर्जीज चेंज होती रहती है, मूड चेंज होता रहता है, इच्छाएं चेंज होती रहती है, एवरीथिंग इज सो मच चेंजिंग। यू कैंट फिक्स मी कि भाई अभी मॉर्निंग है तो अभी तुम्हें प्रेयर करनी। मैं तो कह रही हूँ, मैं मेरा मन प्रेयर सुनने का कहीं भी कर सकता है, यू नो। इट्स नॉट, यू कैन डिफाइन फॉर मी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। आई एम नॉट सेइंग, मैं हर आर्टिस्ट हर इंसान के बारे में बता रही हूँ, इसको करो क्योंकि ये अच्छा है, ये आपका इनर चाइल्ड वुंड है। आपका पेरेंट आपको आके बता रहा है, आप पेरेंट से पूछते हो क्या करना चाहिए, पेरेंट आके बता रहा है कि ये करो तो ये अच्छा है क्योंकि ये समाज को सही लगता है, और ये करोगे तो ये नहीं अच्छा। अरे पापा, पेरेंट ही है वो आपका, उसकी धारणाएं केवल और केवल उसकी ब्रिंगिंग से बनी है, उसकी खुद की सोल से बनी है। उसकी सोल क्या करना चाहती थी, इट्स नथिंग टू डू विद योर सोल। ही इज नॉट भगवान, पेरेंट इज नॉट भगवान, नो बडी इज योर भगवान। डोंट ट्रस्ट एनीबडी टू मच, डू वॉट यू वॉन्ट टू डू। मैं अपने क्लाइंट से एक बार पूछ रही थी कि अपने ड्रीम्स बताओ, आप मुझे अपने ड्रीम्स बताओ। अब आपके ड्रीम, मुझे उनका कार्ड आया, मैंने कहा स्टार कार्ड आया है आपका, और एक दो कार्ड्स आए हैं, तो स्टार कार्ड 9 ऑफ कप्स आया है। आप अपने ड्रीम्स बताओ, आपके तो ड्रीम्स फुलफिलमेंट का टाइम हो गया है, फुलफिल होंगे ड्रीम्स। तो आप मुझे बताओ कि कार्ड से क्या ड्रीम्स आ रहे हैं मेरे। मैंने कहा आदत दे देगी भैया, ड्रीम्स तो अपने देखो ना यार, मैं थोड़ी ना तुम्हारे ड्रीम्स देखूंगी। अगर ड्रीम्स भी तुम मुझसे पूछ के देखोगी तो फिर क्या फायदा है, दैट इज कलेक्टिव फेमिनिन एनर्जी। ड्रीम्स ही नहीं देखना चाह रही, कलेक्टिव मस्कुलिन एनर्जी का भी वही है। एक ही ड्रीम है, पैसा कमाना है, खूब सारा पैसा कमाना है, बस उसके मुंह पे वही आया, क्योंकि वो तो समाज ने उसको दिया है, खूब सारा पैसा कमाना है। एंड व्हाट अबाउट द ड्रीम? पैसा तो सर्वाइवल के लिए कमाना ही है ना, वो तो ज़रूरत है, वो तो प्रैक्टिकल चीज़ है, वो ड्रीम नहीं है। केवल वो ड्रीम नहीं है, वो समाज ने डाला है पावर, पावर के लिए। पावर मिलेगी पैसा कमाओगे तो, एवरीबडी नोज, अब मिलती भी है। ड्रीम क्या है आपका? नो, डोंट नो, आस्किंग अदर्स। मेरा ड्रीम केवल पैसा कमाना है, और मतलब जस्ट सेइंग मेरा नहीं है, मतलब मेरा भी है, मेरा ड्रीम क्या पैसा कमाना है, और उसके लिए क्या क्या ड्रीम देखने हैं अब आप मुझे बता दो, मैं करने को तैयार हूँ। दैट इज व्हाट वी बिकम, यू नो। एक मुझे किसी ने बोला, मैं किसी बात कर रही थी, मैं कहा कि यार कितना डांस ड्रेसिंग जो है ना अप्रोप्रिएट होता है, कितना गड़बड़ होता है। एंड जितना भी डिसेंसी से करोगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, क्या ये डिसेंसी डिसाइड कौन कर रहा है यार? एंड व्हाट इज इंडिसेंट अबाउट अ बॉडी? इट नथिंग इज इंडिसेंट अबाउट अ बॉडी, द वे यू पोर्ट्रेट, द वे यू पोर्ट्रेइंग। आपकी इंटेंशंस क्या है? आप गंद बिखेर रहे हो, आप केवल गंद बिखेरने के लिए, दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी बॉडी को मिसयूज कर रहे हो, दूसरों की ट्रस्ट को मिसयूज कर रहे हो, देन इट्स रॉन्ग। बट अदरवाइज इट्स जस्ट अ बॉडी, देयर इज नथिंग मोर देन दैट। लाइफ निकाल दो, खत्म है क्या? इतना मिसयूज, कितना मिसयूज कर सकते हो तुम अपनी बॉडी को? और अगर मिसयूज करोगे तो उसके वो मिलते हैं ना। बॉडी को ग्लोरीफाई भी करना, चाहिए, बॉडी की बहुत केयर करनी चाहिए। बट आप, वही वाली बात है, हाउ टू नो व्हेन द डेविल इज अटैकिंग यू एंड व्हेन द truth is in front of you? How to know that? This is a very fine journey, nobody can tell you that. Nobody can tell you that. When I was in my journey, I am still in my journey of spiritual journey, जिसमें मेरे हेयर से मुझे कोई ज़िंदगी भर मेरे को अपने हेयर से कोई अटैचमेंट नहीं था। मेरे बाल बहुत अच्छे थे, बाद में मैं जाके देखती थी इतने अच्छे बाल थे मेरे, मैं तो रोती थी, मुझे लगता था मैं तो बहुत ही अगली हूँ, बहुत बेकार हूँ, और कुछ भी अच्छा नहीं है। और मैंने अपने बाल देख लिया यार, तो रेशमी जुल्फ़े हैं, और मैंने कभी अप्रिशिएट ही नहीं किया, पूरी ज़िंदगी भर विक्टिम कॉन्शियसनेस में बिताई। फिर एक टाइम ऐसा आया, मैंने डांस किया और लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया, और मैं देख रही हूँ यार मेरे बाल तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, बल्कि पहले से 10% भी नहीं रहे मेरे बाल। बट आई एम इन्जॉइंग माई हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे भी अपने बाल पसंद आ रहे हैं, मुझे लग रहा है मेरे बाल तो बड़े अच्छे हैं, मैंने तो कभी देखा नहीं, चलो अब इनको जरा लहराऊँ जुल्फ़े, ज़रा हेयर स्टाइल्स करूँ, मैंने सब कुछ करा, ओके, सब कुछ करा। और फिर उसके बाद मुझे ये लग गया, ये सब कुछ करने के बाद मैंने इन्जॉय किया,
एक समय मुझे आने लगा, हाय राम मेरे बाल, हाय राम मेरे बाल, मतलब थोड़ा अटैचमेंट होने लग गया बाल से, और जहाँ बाल से अटैचमेंट स्टार्ट हो गया वहाँ पे बाल झड़ने भी स्टार्ट हो गए, और फिर देख रही हूँ बाल में बैंड पैचेस आने लग गए बाल में मतलब सिर पे बैंड पैचेस आने लग गए। हे भगवान, कितनी शर्मिंदगी है, मेरे बाल चले जाएंगे। ये शर्मिंदगी का साइकिल पूरा बिताया मैं 1 साल। आई वॉज लाइक यार एक आर्टिस्ट हूँ मैं, बाल चले गए तो क्या होगा, क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, कैसे जाऊँगी, सबका क्या मुंह दिखाऊंगी, शेम गिल्ट सब कुछ, क्या गलत किया मैंने जो मेरे बाल निकाल दिए गए। इट वॉज मेनोपॉजल फेज, इट वॉज हार्मोनल चेंजेस, एंड बालों से अटैचमेंट निकलना था, निकला, हटाए बाल, ख़त्म किए, बैल्ड हुई। इतनी खूबसूरत मैं कभी अपने आप को पहले लगी नहीं। आई वॉज लाइक डैम, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल विदाउट हेयर्स, यू आर लुकिंग, आई लव्ड माई सेल्फ विदाउट हेयर्स, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बोरिंग हो जाती है विदाउट हेयर्स जर्नी, और वो सब कैप वैप का झंझट में कर नहीं सकती। सो येस आई लव हेयर्स ऑल्सो, नॉट विदाउट हेयर्स, आई लव हेयर्स। आई फिर भगवान की दया से मुझे कुछ धीरे धीरे 2 साल की जर्नी में हेयर वापस आने लग गए। थैंक यू गॉड, आपने वापस लाए। मैं तो बहुत रोई हूँ, बहुत पछताई भी हूँ, पता नहीं किस लिए कि मुझे लगता है कि मैंने बहुत गलत करा है जिससे मेरे हेयर निकल गए। इट्स शेम एंड गिल्ट। कईयों के नहीं भी आते वापस एलोपेशिया, मेरे आ गए हैं, चले भी जा सकते हैं, हु नोज, अभी भी मेरे पैचेस हैं, बट आई नो कि बैल्ड होना बुरा नहीं है अभी। I know I like my hair. I don't like my hair falling. Nobody likes it. When I feel myself I'm young. Okay, so I want to be I want to have the hairs. I want to have the normal life. But even if अगर वो किसी वजह से नहीं होती तो that's just hair only, no. That's not your full you. I have seen people जो कि they don't have breasts because ऑपरेशन के बाद breast हटा दी गई, और दे आर डूइंग सो गुड, अपनी बॉडी को पूरा एक्सपोज करके ला रही हैं और कह रही हैं कि आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट नाउ। टैटूज बने हुए हैं और वो ब्यूटिफाई कर रही हैं उसी चीज़ को, और विदाउट ब्रेस्ट्स द लेडीज आर देयर लाइक व्हाट इज द बिग डील। वाई ये समाज जो है आपको बहुत तरीके से फंसाने की कोशिश करेगा, जस्ट बिकॉज यू आर लेडी, जस्ट बिकॉज यू आर ब्यूटिफुल, जस्ट बिकॉज यू आर अगली, जस्ट बिकॉज यू आर यू दिस दैट, ये ड्रामा चलता रहेगा। एवरी भगवान की दर पर आप खूबसूरत हो, भगवान के दर पर कोई गंदगी नहीं है, क्योंकि अभी मुझे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक चेहरा देख रहे हो, इसमें अगर आप माइक्रोस्कोप में जाके देखोगे तो इतने बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया आपको अगली लगते हैं तो फिर आप डोंट नो मी, इट्स आई एम फुल ऑफ बैक्टीरिया, आई एम फुल ऑफ डेब्रीज, आई एम फुल ऑफ डस्ट, आई एम फुल ऑफ वॉट एवर अगलीस्ट थिंग्स you can imagine, but ugly thing is not ugly, that is what ultimately everything is beauty. डस्ट को बुरा कौन बनाता है, हमारी एक्सक्रीटा को, वेस्ट को बुरा कौन बनाता है? आई नो वी फाइंड इट अगली, दैट इज ओके, दैट्स ऑल्सो इन्फेक्शियस बैक्टीरिया, ये सब चीज़ें हैं। बट थोड़ा सा ग्रॉस हो रहा है विभत्सरस, बिकॉज आई हैव बीन, मेरी लाइफ उसी से बेस्ड है, बिकॉज आई नो, आई हैव सीन, आई डोंट नो अबाउट यू, बट मैंने वो लाइफ देखी है जो कि मैं ऑब्वियसली नहीं देखना चाहती थी, बट मैंने देखी है, क्योंकि सच्चाई है ना ज़माने की। कैंसर्स इतने स्प्रेड, इट कैन बी अगली, इट कैन बी, दैट्स वेरी डिफिकल्ट, बट फॉर द पर्सन, आई हैव सीन विलेजर्स, उनको इतने बड़े बड़े ट्यूमर्स और कैंसर से, दे आर नॉट लिविंग इन सेल्फ शेम एंड गिल्ट, कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनको कभी सिखाया ही नहीं क्या कि ये कुछ है, उनको पता है कि यार सफरिंग है ये, दे डोंट हैव दैट मच कॉन्शियसनेस, they're just carrying the collective energy of Rahu in the form of cancer. In the Kolkata, I saw everywhere it is, but it's in the Kolkata, it was horrible, horrible. And I could see doctors, dentists utilizing those patients and for their own benefits, cutting them and all and everything, without any purpose. So things can be very bad. When you're healers, you can create havoc and you pay for your karma. So what is not beautiful? What has to be made beautiful? What is full of suffering? But again, at the end of the day, even suffering का मतलब भी कहीं ना कहीं, आपको सफ़र करते हो तभी तो खुशी का एहसास होता है, तो
If you say all suffering is bad, who will help the people who are suffering? So it's a part again, and at the end of the day, it is again a part which we have to play. We have to cry, we have to be sad, we have to feel bitter and go away. But we have to perform our own journey. We can't ask from others कि भाई ये सही है या गलत है. मैं हमेशा पूछती आ रही थी, हमेशा पूछती आती थी. ठीक है, मुझे पता है. लेट्स बात करते हैं कि तुम्हारा सही क्या है, मेरा सही क्या है. तुम्हारा सही कहीं और से आ रहा होगा. एक पर्सन जो कि कश्मीर से आया है, उसका सही गलत बहुत ज़्यादा एक एक डिफरेंट इन्वायरमेंट से आ रहा है कंपेयर टू अ पर्सन हु इज़ कमिंग फ्रॉम कन्याकुमारी. हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग, वो वहाँ से देख रहा है चीज़ें, वो वहाँ से देख रहा है. नो बडी इज़ राइट और रॉन्ग. इफ अ पर्सन, एक सेकेंड, चलो इस जर्नी को यहीं पे एंड करते हैं. व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, वी नो दैट इट्स अ पर्सनल बैरोमीटर. हमें जो अच्छा लगता है हम करें, हमें जो अच्छा नहीं लगता हम नहीं करें. और एक ही सच है लाइफ का, अल्टीमेटली प्यार, मोहब्बत, शांति, पीस. ओके, एंड ऑल्सो लिविंग आवर ओन सोल्स पाथ. ओके, ये पीस का मतलब ये नहीं है, ये प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बात को छोड़ दो और दूसरों को खुश करने में लग जाओ. दिस इज़ नॉट पीस, दिस इज़ नॉट लव. दिस इज़ अगेंस्ट सेल्फ पीस एंड अगेंस्ट सेल्फ लव. एवरीथिंग हैज़ टू बी इन बैलेंस. आपका जो पीस है, आपका जो लव है, दूसरों के पीस और लव को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. ओके, बट समटाइम्स इट डज डिस्टर्ब. इट डज डिस्टर्ब. सो अगेन दैट इनर बैलेंस एंड आउटर बैलेंस जब तक अर्थ में नहीं आता है, वी कांट जस्ट एग्जैक्टली से. इट्स वेरी डाइसी. यू कांट ट्रस्ट एनी बडी. यू हैव टू फॉलो योर ओन कंपस एंड यू हैव टू फॉलो द यूनिवर्सल कंपस. अगर आप सही हो तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ब्लेस करेगा. इट्स डिफिकल्ट फॉर द एनर्जीज टू बैलेंस. यूनिवर्स आपको ब्लेस करेगा, आपको पता चल जाएगा कि आप सही हो. Okay, so always believe in the higher forces rather than people. If people are saying something that does make a difference, आप उस पर रिफ्लेक्ट कीजिए, उस पर सोचिए कि क्यों कहा किसी ने कुछ ऐसी चीज़. But that doesn't make them fully right or fully wrong. They might be, or there are always two faces to a coin. So you have to follow your instincts also. You have to follow your feelings also. You have to follow your judgments also. एक वेरी फाइन ट्यून जो बैलेंस है वो आप अपना अचीव कर सकते हो धीरे 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 धीरे. Okay, and you know, when you are going in the right path, you will meet people along the way who will start supporting you. But that doesn't mean कि आप एकदम ही राइट पाथ पे हो. इतना भी नहीं समझ जाना चाहिए अपने आप को कि हम इतने राइट पाथ पे हैं कि जो भी सपोर्ट आ रहा है उसको बस हम ही बताएं कि क्या करना है. नहीं, you have to take their follow up also, and you have to connect to other people also who are following their own paths. It's not कि आपका ही पाथ माई वे और द हाईवे नहीं चलता. सो दोनों सारी चीज़ें हैं. यू नो, लाइफ इज़ नॉट, लाइफ कैन बी वेरी सिंपल अगर आप इसको ड्रामे की तरह देखो, अटैच ना हो. और लाइफ कैन बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड अगर हम अटैच हो जाए. अरे यार मेरे साथ नहीं हुआ है, मैं मेरी बात, मेरा रास्ता, मेरे लोग, मेरी फैमिली, मेरा सब. इट्स कैन कॉम्प्लिकेटेड. मेरा जुनून, मेरी फीलिंग्स, मेरे डिज़ायर्स, मेरे गोल्स होने चाहिए. बट अगेन the end.